अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की ये वीडियो एक टेक न्यूज़ वीडियो है जिसमें आपको बहुत सी न्यूज़ बताने वाला हूँ। ग्लोबली न्यूज़ भी हो सकती है पूरी दुनिया से, और वो पाकिस्तान के अंदर से भी न्यूज़ हो सकती हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की ये पहली हमारी टेक न्यूज़ है इस चैनल पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट के अंदर अपनी राय भी रखिएगा और मुझे मजीद नए नए सजेशन दीजिएगा कैसे मैं अपने चैनल को मजीद इंप्रूव कर सकता हूं, आपके लिए कैसे एक बेहतर कंटेंट ला सकता हूं। सजेशन है वो कमेंट बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि मैं आपका कमेंट पढ़ के जो है वो सजेशन पिक करूंगा और अपनी वीडियो के कंटेंट पे, अपनी क्वालिटी पे उसे अप्लाई करूंगा। दोस्तों टेक न्यूज़ को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पहली न्यूज़ जो सामने आ रही है ये फेसबुक की तरफ से। दोस्तों फेसबुक है बहुत से यूज़र अपने लॉस्ट कर रहा है, मतलब कि बहुत से यूज़र फेसबुक को छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने नहीं यूज़ करी फेसबुक बहुत बुरी चीज़ है। क्यों बुरी चीज़ है? तो आपको पता फेसबुक ने कुछ सालों में, पिछले कुछ गुज़िश्ता सालों में, कुछ महीनों में बहुत से स्कैम्स किए, बहुत से डाटा ब्रीच हुए, फेसबुक का डाटा चुराया गया, फेसबुक का डाटा सेल हुआ, फेसबुक का बहुत कुछ हुआ। तो इस वजह से लोगों का डाटा सिक्योर नहीं है। जो भी फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट जिन लोगों का है वो उनका डाटा सिक्योर नहीं है। उनके पल पल की खबर फेसबुक एजेंसीज को दे रहा है, वो तरीका दे रहा है। तो मतलब कि लोग इस तरह का सोचते हैं, और सच्ची में डाटा काफ़ी फेसबुक का चोरी हुआ था, जिसके ऊपर और सेल आउट भी हुआ था, सीधी सी बात है, और जिसके ऊपर फेसबुक को काफ़ी जो है लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो है फेसबुक इंप्रूव होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को उससे जो ट्रस्ट है, यकीन है, वो उठ चुका है। इस वजह से लोग फेसबुक को ऐसा ऐसा छोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों दूसरी न्यूज़ आ रही है ऑनर की तरफ से। दोस्तों ऑनर यहाँ एक नया फ़ोन सामने लेके आ चुका है, रिव्यूल हो चुका है, ऑनर मैजिक 2 3D। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 3D वर्जन आ चुका है ऑनर मैजिक 2 का। दोस्तों इसके अंदर आपको जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसके अंदर आपको 3D सेंसर मिल रहा है, जो आपको फेस रिकॉग्निशन 3D के अंदर करेगा, और आपको मोबाइल फोन है वो पहले से भी ज्यादा सिक्योर हो पाएगा। और दोस्तों यहाँ और भी कई नए फीचर्स लाए गए हैं अंडर डिस्प्ले, जैसे फिंगर स्कैनर हो गया। और दोस्तों यहाँ आपको ये फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ मिल रहा है, मतलब एक फ्लैगशिप फोन है। तो हाँ जल्द ही आपको ये दोस्तों मिल सकता है, और दोस्तों इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो जो अगली न्यूज़ यहाँ सामने आ रही है वो टेलीनॉर यूजर्स को मैं एक मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अब जो टेलीनॉर यूजर्स हैं वो अपने जो नेटफ्लिक्स का बिल है, अगर वो टेलीनॉर के पोस्ट पेड यूजर्स हैं, जिसको कहते हैं आप आसान लफ्जों में कि आप बिल वाली सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जो नेटफ्लिक्स का बिल है, नेटफ्लिक्स की जितनी पेमेंट है मंथली या जिस तरह मर्जी आपने सब्सक्राइब किया और नेटफ्लिक्स की आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उसका बिल टेलीनॉर पोस्ट पेड बिल के थ्रू ही दे सकते हैं। आपको कोई स्पेशल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेलीनॉर जो पोस्टपेड सिम का बिल होता है उसके साथ ही उसका बिल पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना इतना होगा, आपको डैशबोर्ड में जाना होगा नेटफ्लिक्स के, वहां से पेमेंट सोल्यूशन के अंदर जाके आपको टेलीनॉर सेलेक्ट करना है, और आपको एक OTP मोबाइल के अंदर मौसूल होगा और आपकी सिम रजिस्टर हो जाएगी। आप आसानी के साथ वहां ही पेमेंट्स दे पाएंगे, जो कि काफी अच्छा कदम है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ। दोस्तों यहाँ एक खबर बहुत अच्छी सामने आ रही है कि जैज कैश है, इसने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कोलैबोरेशन कर ली है, एक सलाह मशवरा किया है, जिससे मुताबिक जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, जो आपके स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, वो पे करेंगे, अपनी फीस पे करेंगे, या कोई भी आपको चार्ज लगा है वो आप पे करेंगे, तो यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर आपको जैज कैश की सहूलत भी दे दी गई है। मतलब कि आप जैज कैश के जरिए आप घर बैठे हैं, आप कहीं भी हैं। दोस्तों इससे बहुत आसान हो गया है कि अगर फीस पे करते हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर, तो आसानी के साथ जैज कैश के थ्रू, जैज कैश मोबाइल ऐप के थ्रू आप आसानी के साथ कोई भी फीस पे कर सकते हैं। तो अब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, अब आपको लंबी लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है, अब आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 क्लिक करेंगे और आपकी फीस पे हो जाएगी, और आप जो हैं एक डिजिटल पाकिस्तान की तरफ एक और सीढ़ी चढ़ जाएंगे। इससे ये होगा दोस्तों, आपको पेमेंट उठाने का मसला नहीं होगा। आपको ये नहीं मसला होगा मेरी जेब में आज फीस है, कोई मुझसे खींच ना ले, तो इस तरह का मसला वगैरह आपसे नहीं होगा, तो आप आसानी के साथ फीस पे कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ अगली न्यूज सामने आ रही है ऑनर की तरफ से। दोस्तों ऑनर ने अपना टैब 5 लॉन्च कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। दोस्तों इसके अंदर आपको जो है 8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक फुल HD डिस्प्ले, और यहाँ आपको किरण का 710 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफी मशहूर चिपसेट, और 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज के ये टैबलेट आता है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको दूसरा वेरिएंट भी देखने को मिलता है, जो 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। और यहाँ दोस्तों आपको गेमिंग के लिए माली का T830 GPU दिया गया है, जो 2 कोर्स के साथ है, मतलब कि आपको काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। ओवरऑल कह सकते हैं ये गेमिंग पैड है जो आपको बड़ी बैटरी लाइफ भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि इसके अंदर आपको
5100 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि आपको काफी अच्छा बैकअप प्रोवाइड कर देगी। और बहुत अच्छी बात कि ये जो टैबलेट है Android 9 Pie के साथ आता है। दोस्तों अगली खबर की चलते हैं, यहाँ Huawei की तरफ से एक और खबर सामने आ रही है कि Huawei ने जो Y7 Pro के बाद अब Y7 2019 भी रिवील कर दिया है। और यहाँ दोस्तों ये फोन दोस्तों आ रहा है 6.2 इंच के डिस्प्ले के साथ, और ये Y7 Pro के बाद एक मिलता जुलता फोन है, मतलब कि Y7 Pro और Y7 2019 कह सकते हैं मिलते जुलते फोन है, स्पेक्स इतने डिफरेंस नहीं है। यहाँ दोस्तों अगर मैं स्पेक्स की बात करते चलूँ, यहाँ आपको Android 8.1 Oreo मिलता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन मिलता तो यही है आपको। यहाँ दोस्तों आपको 3GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, और इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी भी प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इसका जो डिजाइन है बिल्कुल Nova 3i की तरह है, और ये $216 में लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ जो लास्ट न्यूज है वो सामने आ रही है Huawei की तरफ से। Huawei की बहुत सी न्यूज आ रही है, इधर से भी Huawei आ रहा है, इधर से भी, नीचे से भी, ऊपर से भी। दोस्तों यहाँ मैं बताते चलूँ आपको Huawei का एक और फोन, जो Huawei आपने देखा था P Smart लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर ही। दोस्तों Huawei का एक P Smart प्लस लॉन्च करे जा रहा है Huawei अपना स्मार्टफोन, जो कि 2019 के अंदर लॉन्च होगा। और दोस्तों ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ फोन होने वाला है, और इसके अंदर आपको 710 प्रोसेसर मिलेगा, और 3GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। तो 3GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, एक और करिश्मा आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर आपको Android 9 Pie का सपोर्ट मिलने वाला है, 3400 mAh की बैटरी मिलने वाली है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो में बना दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आई है तो कल से मैं मजीद टेक न्यूज़ अंदर डालने की कोशिश करूंगा। आज ज़रा कम ही थी, तो अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आई तो मुझे बताइएगा कमेंट के अंदर कैसी लगी। पहला मेरी वीडियो थी, पहली टेक न्यूज़ थी, तो इतनी तो सही नहीं बनी होगी, लेकिन बन गई है, तो इंजॉय करें जैसी भी बन गई है। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर नए आ गए हैं, और घंटी के बटन को दबा दीजिएगा और लाइक कर दीजिए।